हेलो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, साथ में ही जबरदस्त होंगे। ठीक, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप जुड़ चुके हैं विकास सर के साथ तो आपका विकास होने से कोई रोक नहीं सकता इस सृष्टि में, समझ रहे हैं। हाँ, तो आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 अभ्यास 1A। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, सरल कीजिए। सरल तो इनमें क्या है, जो आपको 7th क्लास में बताया गया था, जो चिन्ह है माइनस प्लस का, इनमें बहुत रोल होने वाला है। चलिए फिर से यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे बताते हैं, दूसरा मार्कर यूज करते हैं ताकि आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे कि आपको बताया गया था, अगर प्लस और प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह बनता है प्लस, और माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह बनता है प्लस। और अगर प्लस माइनस का होगा गुणा तो चिन्ह बनेगा माइनस। अगर माइनस और प्लस का होगा तो ही बनेगा माइनस। चलिए यहाँ पे आप थोड़ा और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक, अगर देखिए, अगर दो लोग मिलते हैं एक से तो क्या करते हैं, विकास करते हैं। वो विकास सर के साथ जुड़े रहिए तो यहाँ पे विकास की बात चलेगी। अगर दो लोग एक से जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, विकास माने प्लस, आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। और अगर माइनस भी मिलेंगे, एक से मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और यहाँ पे अगर दो लोग डिफरेंट मिलते हैं, एक कह रहा है इस तरफ जाना, एक कह रहा है इस तरफ, तो हमेशा पता है घाटा ही होने वाला है, तो माइनस आएगा। दो लोग जब डिफरेंट लोग मिलेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस और प्लस होगा तब भी माइनस। अलग नहीं मिलना चाहिए, सोच एक सी रहना चाहिए, एक ही दिशा में जाएंगे तभी विकास होगा, समझ रहे हैं। हाँ, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या होगा, दो चिन्हों का गुणा करने पर, ऐसा ही भाग करने पर होता है। ठीक, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, भाग करने पर, गुणा करने पर। यहीं से देख लीजिए, गुणा ही करने से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं हटना चाहिए। और साथ में आपका तो भला हो ही रहा है, पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों का भला कीजिए, उनके पास वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज कक्षा 8 का फर्स्ट डे है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। सरल कीजिए। सरल का मतलब इन्हें जो भिन्न है इनको ऐड करके आंसर बताना है। ठीक, चलिए हल डालिए, हल लिखेंगे। ठीक, अब इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन प्लस -5। थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट का मान होता है गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। फिर से बोलिए, ब्रैकेट का मतलब गुणा। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। तो पहले लिखिए 4/5 प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा। ठीक, प्लस और माइनस, दो लोग डिफरेंट दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, डिफरेंट ही आएगा। डिफरेंट दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, घाटा ही होने वाला है। घाटा का मतलब माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस बन गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, 2/5। ठीक, अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंश हर, अगर हर समान रहते हैं तो उनका लासा नहीं लिया जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, 4 - 2, 5 दो बार है, एक बार ले लेंगे, समान है। अगर ये असमान होते हैं, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 3 होता है, या 2 होता है, कुछ होता है, तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे घटा दीजिए, 4 में से 2 गया। देखिए पहले यहाँ से एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 एक ही बार लिखा। यहाँ से कितने ही बार क्यों ना लिखा रहा है, अगर समान लिखा रहा है तो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 4 लिखा था, 4 माइनस का चिन्ह, -2 के 2। अब 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2/5। अपना उत्तर क्या होगा, 2/5। अब आंसर पे ना आएगी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसको देखिए, अब यहाँ पे हल डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए पहले लिख ही लीजिए, करना कुछ नहीं है, लिखना है पहले। -4/-5। ठीक, प्लस का चिन्ह, 2/-5, ब्रैकेट लगाइए और मुस्कुराइए। ब्रैकेट लगाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप जुड़े हैं विकास सर के साथ। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे
एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे बताया गुणा करने वाला ऐसे ही भाग करने वाला है। अगर समान चिन्ह से देंगे, समान दिशा में जाएंगे तो प्लस बनेगा, फायदा होगा। क्या होगा? फायदा। अगर अलग दिशा में जाएंगे तो घाटा होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, एक ही चिन्ह है तो इनको काट दीजिए। क्या करेंगे? माइनस माइनस है, काट दीजिए। अगर माइनस और माइनस है तो कट जाएगा, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए माइनस का भाग माइनस में देंगे प्लस बन जाएगा, बताया था आपको। ठीक, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं बता है। अब यहाँ पे देखने योग्य थोड़ा, अगर हर में माइनस रहे और ऊपर, अगर ऊपर नीचे माइनस रहे तो काट देंगे अपन। अगर नीचे माइनस रहे ऊपर प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस ऊपर ही मान लीजिए, क्योंकि इनका एक मेथड है। क्योंकि जब जो माइनस नीचे होता है तो इसको किस तरीके से करते हैं, इसको प्लस बनाया जाता है। ठीक, किस तरीके से प्लस बनाएंगे? यहाँ पे कितना है, 2/-5। अब इसको नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए, इसको क्या बनाए, प्लस। प्लस बनाने के लिए आपको बताया गया था समान चिन्ह मिलेंगे, तो -1 का नीचे गुणा, -1 का ऊपर गुणा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 5 एकम 5 और 2 एकम 2, ये प्लस है, ये माइनस, तो क्या हो गया, माइनस ऊपर पहुंच गया। इसलिए इतना करने से अच्छा ऊपर ही माइनस पहुंचा दीजिएगा। ठीक, तो लिखिए 4/5 और यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस और प्लस का अगर मान लीजिए एक और लाइन बढ़ा लीजिए अपन लोग। ठीक, कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है बिल्कुल। माइनस के ऊपर पहुंच गया 2/5। ठीक, अब कीजिए गुणा, यहाँ पे 4/5 माइनस और प्लस का गुणा, दो अलग अलग लोग मिलेंगे, घाटा होगा। ठीक, बताया था आपको। अब 2/5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सही उतरा है, ये सेम जा रहा है। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सेम, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपको बताया गया था अगर सेम रहे तो एक ही बार लिखना है। ठीक, 5 का 5, 4 लिखिए, ऊपर 4 लिखिए, माइनस का चिन्ह 2। ठीक, 4 में से 2 गया, बचा 2/5। इसका होगा ये उत्तर। समझ रहे हैं, उत्तर हो गया है। कितना है, 2/5। 2/5। चलिए आगे का देखते हैं, आगे क्वेश्चन। हाँ तो बच्चे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से करना है। यहाँ पे संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। सरल तो करना है, लेकिन कैसे करना है, संख्या रेखा की सहायता से। चलिए संख्या रेखा क्या होती है, पहले तो इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, हल डालिए। मारकर क्या हो गया भैया, हाँ ठीक, तो कैसे करना है, जिस तरीके से बताया गया था आपको, 3/4 लिखिए, प्लस। अब माइनस और प्लस होगा, बताया था अलग लोगों की सोच मिलेगी तो हमेशा घाटा होगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 3, 2। अब हुआ यहाँ पे एक समस्या खड़ी। आप लोगों को बताया गया था जैसे अगर एक सा हर रहे, समान हर रहता है तो कुछ नहीं करना पड़ता, वही लिख दिया जाता। अगर असमान रहे इनका क्या लेना पड़ता, एलसीएम। किनका लेना है, 4, 2। ठीक, 4, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, 1। 2 से 4 काटे 2 बार में, 2 से 2 गया 1 बार, फिर से काटेंगे 1, 1। ठीक, कट गया। अब क्या करना पड़ता, इनका गुणा करना पड़ता, 2 × 2, 2 दूनी 4। ठीक, एलसीएम कितना आया, 4। किनका लिया एलसीएम, नीचे वालों संख्या का लिया तो नीचे ही लिखेंगे। अब ऊपर की संख्या 3 माइनस यहाँ पे भी 3। अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा देखिए, इनका जो जिनका लासा लिया था उन्हीं का लासा में भाग देना पड़ता है। 4 एकम 4, 1 बार में गया, यहाँ पे कीजिए 1 का गुणा, 2 दूनी 4, 2 बार में गया, यहाँ पे कीजिए 2 का गुणा। ठीक, और यहाँ पे एलसीएम साफ कर दें। अब कीजिए इनका गुणा, तो यहाँ पे क्या है, 3 एकम
3 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 4। ठीक, इतना आ गया। अब इसको किससे करना है? संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। चलिए संख्या रेखा देखते हैं। तो संख्या रेखा कैसे बनाएंगे? पहले तो आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। ठीक, सीधी अथवा प्रयास तो करना है सीधी, या थोड़ी बहुत टेढ़ी खिंच जाए चलेगा। ठीक, इसके इस तरफ एरो का चिन्ह लगाइए, इस तरफ एरो का चिन्ह लगाइए। ठीक, अब इतना ध्यान दें, दाया बाया का थोड़ा रहेगा, माइनस और प्लस का रहेगा। ठीक, जो प्लस की संख्या होगी वो जाएगी राइट साइड, दाएं साइड। जो माइनस की संख्या होगी वो जाएगी लेफ्ट साइड। ठीक, क्योंकि जो प्लस की संख्या ग्रोथ होता है हमेशा सही जगह पे। ठीक, सही डायरेक्शन में। ठीक, तो राइट साइड जाएगी प्लस वाली संख्या और माइनस वाली जाएगी हमेशा लेफ्ट साइड। राइट लेफ्ट, प्लस माइनस। ठीक, प्लस अगर हिंदी में समझे तो दाएं साइड जाएगी प्लस की और माइनस की जाएगी बाएं साइड। ठीक है, देखिए अब बीच में आप क्या कीजिए, प्लस लगा, जीरो लगाइए, लाइन खींचिए। अगर तब लगाएंगे अपन बीच में जब अगर माइनस प्लस की संख्या बराबर हो। यहाँ पे देखिए प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे क्या करें, तो माइनस को तो थोड़ा जाना है लेकिन प्लस को थोड़ा आगे चलना है, लेकिन माइनस को ज्यादा जाना है। तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, जीरो लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद अब कितना चलना है, 3 तक जाना है प्लस को इस तरफ। 1 2 3। अगर आप और बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन को आंसर मिलेगा अपन को 3 ही तक। ठीक, अब इसके बटे में कितना है, 4 है, 4 लिख लीजिए। 4 सबके बटे में 4, 4 4 4। आपको बताया गया था लेफ्ट साइड कौन सी माइनस की संख्या आएंगी। ठीक, माइनस कहां तक, माइनस 6 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तक भी खींचिए, लेकिन अपन को कहां तक जाना, माइनस 6 तक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्लस की पहुंच गई, अब आएगी माइनस। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बटे में सबके 4, क्योंकि 4 है। 4 4 4 4 4 4। ठीक, अब बना दीजिए इसका 4। किस तरीके से बनाएंगे देखिए। अब थोड़ा ध्यान देने हो, अपन को कहां तक जाना था, प्लस के 3 तक। ठीक, प्लस के 3 तक जाइए। यहां से पहले एक लाइन खींचिए। चलिए दूसरे मार्कर का यूज करते हैं। यहां से क्या करते हैं, लाइन खींचिए, कहां तक जाना अपन को, प्लस के 3 तक। प्लस के 3 ये रहा, इनको मिलाइए मिलाइए और फिर से मुस्कुराइए, क्योंकि पढ़ती रहिए मुस्कुराती रहिए, डिप्रेशन में नहीं पढ़ना है अपन को बिल्कुल। ठीक, यहाँ पर पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे अपन 0 से 3 की तरफ गए, 3 से 0 की तरफ, आप कहेंगे 0 से 3 की तरफ। ठीक, एरो बना लीजिए, अपन इस तरफ गए। ठीक, अब यहाँ पे कहाँ आप जाना है, अब जाना है कहाँ पे, माइनस के 6 तक। तो माइनस के 6 से कहां से जाएंगे, पहले अपन 3 तक गए, 3 से ही जोड़ेंगे। 3 को हटाकर 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से समझिए, माइनस के 6 तक जाना है तो लेफ्ट साइड आएंगे, राइट साइड नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसको 3 को तो छोड़ दीजिए। 3 का 1 2 3 4 5 6 यहां तक आ गए। ठीक, अब यहां पे भी लाइन खींच लीजिए। अब आप फिर से बताइए किस तरफ से किस तरफ गए हैं, आप कहेंगे 3 से इस तरफ। ठीक, एरो का चिन्ह बनाइए। ठीक, तो अब अपना आंसर आपको पता चल जाएगा। आंसर कितना होगा, -3/4। यही आपका क्या होने वाला आंसर है। लेकिन अगर लाइन एक और खींचना चाहिए तो एक और खींच सकते हैं आप, 0 से लेके आप यहां पर मिला सकते हैं इस तरफ से। लीजिए, जी आपका सवाल होता है सॉल्व। आंसर आपका कितना आया, -3/4। अपन आंसर यहां से भी निकाल सकते थे। ठीक, अब देखिए कैसे निकालते, यहाँ पे प्लस के हैं माइनस के हैं। ठीक,
तो माइनस के 6 में से 3 तो जाएंगे, लेकिन कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, लेकिन कैसा बनेगा, माइनस का 3/4। लेकिन अपन को पूछा कहां से गया था, अपन से पूछा गया था संख्या रेखा की सहायता से, इसलिए संख्या रेखा बनानी पड़ी। चलिए इसको देखते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। हाँ, पसीना आ गया, हमें समझ में तो आना चाहिए, बिल्कुल। चलिए इसको हल डालिए, उसी तरीके से अपना कीजिए। ठीक है, तो अब ज्यादा मेहनत नहीं करते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से चिन्ह है, यहाँ पे काट दीजिएगा, ऊपर नीचे 1 से है, काट दो, बिल्कुल ठीक। अब चलिए यहाँ पे इसमें माइनस का चिन्ह तो नहीं था, 1 मिनट, बिल्कुल था, हाँ। अब ये हाल गड़बड़ हो जाता सवाल, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 3/4। अब यहाँ पे आपको बताया गया था नीचे नहीं लिखना है, प्लस ये माइनस पहुंचेगा हमेशा ऊपर, आपको सॉल्व करके बता दिया गया था, ठीक, पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पहुंच गया ऊपर। अब माइनस और प्लस मिलेगा तो क्या बनेगा, -5/6। फिर से हर कैसे है, समान नहीं है, इनको समान बनाइए एलसीएम लेके, ठीक। लीजिए एलसीएम, 4 6 का 2 से काटिए 2 बार में, 6 काटे 3 बार में, फिर से 2 काटे 1 3, फिर से काटे, अब कट रहे हैं 3 से 1 1। अब इनका गुणा कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। चलो, जिनको पता भी नहीं होता गुणा किनका करना पड़ता है, चलिए बता दीजिए रहे, इनका गुणा करना पड़ता है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अपनी बेसिक से चल रही है, इसलिए हर चीज बताना पॉसिबल है। 2 2 3, इनका गुणा कर दीजिए, 2 2 4 4 3 12। एलसीएम कितना है, नीचे वालों का एलसीएम दिया है तो भैया नीचे ही लिखना है, नीचे वाले हमेशा नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे। 3 चिन्ह जैसा है भाई, लिखेंगे -5 का 5। चलिए इसको साफ कर देते हैं एलसीएम को। यहाँ पे देखिए, अब बताया था आपको जिनका एलसीएम लें और जो एलसीएम है उनका डिवाइड करना पड़ता है। 4 का भाग देंगे 12, 4 3 12, 3 का गुणा करिए, 6 दूनी 12, 2 बार में गया, 2 का गुणा कीजिए, ठीक। अब कीजिए इसको सॉल्व, 3 त्रिका 9 माइनस 5 दूनी 10/12, ठीक। अब इसको भी कैसे सॉल्व करना है, संख्या रेखा द्वारा, ठीक। संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा बनाइए। चलिए लाइन खींचते हैं। एरो का चिन्ह बनाइए। अब आपको पता है, आपको प्लस में कितना जानना है, 9, माइनस में कितना आना है, 10, ठीक। लाइन खींचिए, बीच में 0 लिखिए। अब प्लस की संख्या हमेशा बताया था, प्लस वाले लोग, फायदा वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, वही फायदा में रहते हैं, प्लस आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जगह बची है 10 लिखिए आप कितना, लेकिन अपन को मतलब है 9 से। अब माइनस में कितना जाएंगे, 10 जाएंगे। माइनस वाले हमेशा पीछे, जो लोग पीछे जाएंगे हमेशा घाटे में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लिखिए 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस, 7 माइनस, 8 माइनस, 9 माइनस, 10 माइनस। इनको बिंदी ना समझिए, माइनस के चिन्ह हैं, अपन अलग प्रकार से बना रहे, थोड़ा जगह की समस्या है यहाँ पे, ठीक। अब चलिए, अब इनको सोल्व करना है, संख्या रेखा, ठीक। रेखा बनाइए। अब रेखा का काम रहेगा, पहले अपन कहाँ जाएंगे, 0 से लेकर 9, प्लस में है पहुंचिए, 0 अपना ए रहा, 9 अपने जी रहे, मिलाइए इनको। अपन किस तरफ से गए, 0 से गए 9 तक, ठीक। तो ऐसे ही मिलाएंगे अपन, एरो का चिन्ह बनाए, इस तरफ से इस तरफ गए, ठीक।
अब कहाँ जाना है, अब जाना है माइनस के 10 तक। तो आपको बताया गया था जहां पहुंच गए वहीं से आइए पीछे, 9 तक पहुंच गए थे, 9 से पीछे आइए, इसको छोड़िए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है यहां तक, क्योंकि माइनस वाले जो पीछे जाएंगे वही माइनस में आएंगे। इनको मैच कर दीजिए। अब आप लोग बता सकते किस तरफ से आए, इस तरफ से इस तरफ आए हैं, एरो बनाइए, चिन्ह बनाइए और फिर से मुस्कुराइए। चलिए अब इसको एक और बार आपको बताया गया जीरो से ही मिला सकते हैं। अब यहां से इनको ऐसे मिलाइए। ओ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, बटे में नहीं लिख पाए संख्या, 12 लिखेंगे, सबके बटे में 12 डाल दीजिए। 12 12 12 12 12 12 सबके बटे में आ गया 12। यहाँ पे भी आना है 12 12 12 12। ठीक, तो यहां से जीरो से कहाँ आना है, आप कहाँ तक आए हैं, यहां तक आए हैं, जीरो से मिला दीजिए, एरो का चिन्ह बनाए, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ एरो का चिन्ह बनाएंगे। ठीक, अब अपना आंसर कितना आया है, -1/12। ठीक, तो इनको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं -1/12। तो जी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं आपको संख्या रेखा वाले समझ में आए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर मान लो जो हर कौन होते हैं, नीचे के ऊपर, हाँ ऐसे सीख लीजिए, जो हार गए वो कहाँ रहेंगे, नीचे, नीचे वाले हमेशा हारते हैं। ठीक, तो नीचे वाले हार, तो इनका लासा लेकर सरल कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसको देखते हैं, हल डालिए यहाँ पे हल। अब किन को करना है, सिंपल 5/12। चलिए अब इनको हमने बता दिया था ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक, अब माइनस और प्लस का गुणा होगा -7/16। ठीक, अब इनका लासा लेना है, लासा लेना आपको बता दिया था, 12 और 16 का लासा लीजिए। चलिए आप बताते हैं, 12 16 का एलसीएम। चलिए पहले 4 से दोनों कट जाए, 4 से काटते हैं, 4 × 12 4 × 16। अब 4 से जे भी कट रहा है। ठीक, अब जी कितने से कट रहा है, जे नहीं कटा, 3 का 3, अब जे कट गया 3 से, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे इनका कर दीजिए गुणा, 4 × 4 × 3, 4 × 16 16 3 48। एलसीएम कितना आया, 48। ठीक, 48 नीचे लिखिए। ठीक, नीचे वालों का लासा लिया नीचे, अब जो ऊपर है उनको सेम लिखिए, -7। अब बताया था जिनका एलसीएम लेते हैं और जितना एलसीएम आता है उनको डिवाइड करना पड़ता है। 12 का भाग दीजिए 48 है, 12 चौको 48, 4 बार में, 16 का भाग दीजिए 16 3 48, 3 बार में। अब इनको और सरल कीजिए, 5 चौको 20 -7 3 21 बटे में 48। ठीक, अब इनको घटा दीजिए। हमेशा माइनस प्लस को कैसे घटाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी और जिसका चिन्ह रहेगा, जो सी संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले 48 लिख लीजिए। अब यहाँ पे घटाइए, बड़ी संख्या कौन सी है, 21, 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब 21 कौन सी संख्या, प्लस की कि माइनस की, माइनस की, तो यहाँ पे कौन सा है, माइनस। ठीक, ये होता है अपना आंसर। हमेशा समझिए पावरफुल व्यक्ति की ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल किसके पास ज्यादा है संख्या, 21, तो चिन्ह भी किसका आएगा, 21 का, 21 है माइनस वाले। चलिए अब इसका एलसीएम साफ करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं सेम। चलो इसको तो यहीं से क्रॉस कर देते हैं, आपको बताया था माइनस माइनस है, इसको क्रॉस कर दीजिए। चलो यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर भी माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह बदलिए, माइनस और प्लस ब्रैकेट का,
माइनस और प्लस का गुणा होगा, क्या आएगा माइनस, ये आएगा -4/33। ठीक, अब इनका एलसीएम लीजिए नीचे वालों को, क्योंकि समान नहीं, अगर हर समान रहेंगे तब। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे 11 एलसीएम 33। ऐसी कोई संख्या है, हाँ 3 से 11 तो नहीं कटेंगे, लेकिन 3 से 33 कट जाएंगे, कितने बार है 11 बार। अब 11 से कोई नहीं, 11 को कोई संख्या नहीं काटेगी तो 11 से ही कटेगा। अब इनका गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 3, 11 3 33, एलसीएम 33, ऊपर 3 है 3 लिखिए, माइनस पे चिन्ह माइनस, 4 का 4। ठीक, अब कीजिए भाग जो बताया गया था आप लोगों को। ठीक, कैसे करेंगे भाग, 11 3 33, 3 बार में 3 का, 33 से कम 33 1 का। ठीक, अब इनको सॉल्व कीजिए, 3 का 9 माइनस 4 एकम 4/33। ठीक, अब क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या में से घटाना है। ठीक, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5/33। अब चिन्ह वेरीफाई कर लीजिए, चिन्ह किसके पास, बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो 9 में से 4 घटा दी। अब लेकिन 9 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का। ठीक, तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का माना जाता है। ठीक, तो ये आपकी होती है कंप्लीट कक्षा 8 की अभ्यास 1 कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी लग रही है तो फिर से समझिए, दोबारा देखिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता है। अगर आपको शुरू से पढ़ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आए तो एक और बार वीडियो रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।